हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज़ वीजे और आज मैं करूँगा एक्सप्लेनेशन ब्लैक मिरर सीज़न 1 के सेकेंड एपिसोड के बारे में। तो डायरेक्ट कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक बंदे से जो एक रूम में सोया हुआ है, बट सरप्राइजिंगली वो चारों तरफ से स्क्रीन से घिरा हुआ है। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ही स्क्रीन है। सो सुबह हो जाती है और वो उठता है और उठते ही ये जो स्क्रीन है उस पे एक जो मॉर्निंग होती है, फार्म टाइप मॉर्निंग, उसका व्यू आ जाता है और अलार्म बजने लगता है। ये जो बंदा है वो स्क्रीन पे अपना एक जो कार्टूनिश एआई है उसको देखता है जो कुछ हद तक उसी की तरह दिखता है और वो ब्रश करने जाता है। बट सरप्राइजिंगली जब ये ब्रश करने के लिए जो कोलगेट होता है वो लेता है, तब एक स्क्रीन होती है, उस पे एक पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो पॉइंट उसमें से कम हो जाते हैं। सो क्लियरली ये जो दुनिया है उसमें हर चीज का एक प्राइस है। ब्रश करने के बाद ये जो बंदा है वो खुद को कांच में देखता है और उसी कांच में एक पॉर्न का वीडियो स्टार्ट हो जाता है। कट टू वो एक रूम को एंटर करता है जिसमें कई सारे लोग सेम टाइप के यूनिफॉर्म में उसी की तरह साइकिलिंग कर रहे हैं और हर एक प्लेयर की स्क्रीन पे अलग अलग गेम चल रही है। जैसे जैसे ये लोग साइकिलिंग करते जाते हैं वैसे ही इनका जो स्कोर है वो बढ़ता चला जाता है। टर्न्स आउट उनको खाने के लिए भी अपना जो स्कोर है वो देना पड़ता है और एक वेंडिंग मशीन पड़ी होती है जिसमें से वो खाने की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो खाने की चीज़ के लिए स्कोर देता है, बट किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये जो फ्रूट है वो उसी के अंदर अटक जाता है और एक लड़की उनकी मदद करती है। टर्न्स आउट कि मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह ही सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं उनको ऐड के तौर पे पॉर्न दिखाई देती है और कुछ लोग तो इस पॉर्न को एंजॉय भी करते हैं। हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट अपने कमरे में भी एक शूटिंग की गेम खेल रहा होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो पूरी तरह स्क्रीन से भरा हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट एक रियलिटी शो का ऐड आता है जिसका नाम है हॉट शॉट्स, जिसमें 3 जजेस हैं जो आपका टैलेंट जज करते हैं, जिसमें एक फीमेल सिंगर दिखाई है जो मेन कैरेक्टर की तरह ही ऐसे साइकिलिंग करती थी और उसको एक बार मौका मिला था और उसने अपने सिंगिंग के टैलेंट से जजेस को इम्प्रेस किया और इसकी वजह से ये जो साइकिलिंग वाली लाइफ है, एक मजदूर टाइप की ज़िंदगी है, उससे उसको एक सेलिब्रिटी बनने का मौका मिला। बट अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे टैलेंट शो में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो ये ऐड स्किप कर देता है। टर्न्स आउट कि अगर आप कोई भी ऐड स्किप करते हैं तो आपका जो स्कोर है उसमें से पॉइंट कट जाते हैं। इसके बाद कई सारी पॉर्न की ऐड भी आती है जिसको ये मेन कैरेक्टर नहीं देखना चाहता और उसको स्किप कर देता है, जिसके लिए उसके कई सारे पॉइंट कट जाते हैं। एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद कर लेता है, बट ये जो स्क्रीन है उनको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती है। जब ये मेन कैरेक्टर आंखें बंद करता है तब ये जो स्क्रीन है वो रेड हो जाती है और उस पे साउंड आने लगता है कि रिज्यूम व्यूइंग। दैट मीन्स कि आप इसके साथ ट्रिक भी नहीं खेल सकते कि आप अपनी आंखें बंद कर ले और वीडियो को चलने दे, आपको फोर्सफुली ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। सो अपने मेन कैरेक्टर की लाइफ ऐसे ही कट रही होती है, वो ऐसे ही मजदूर की तरह काम कर रहा होता है। बट एक दिन जब वो रूम एंटर करता है, साइकिलिंग रूम, उसमें वो एक नई लड़की को देखता है जिसको उसने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो क्लियरली इस लड़की को पसंद करता है। ये कैरेक्टर बाथरूम में जाता है, तब ये जो नई लड़की है उसको सिंगिंग करते सुन लेता है और उसको कॉम्प्लीमेंट देने की ट्राई करता है। नई लड़की जो होती है वो एक पेपर का पेंगुइन बनाती है, बट एक येलो यूनिफॉर्म वाला एक बंदा आता है और उससे ये जो पेंगुइन है पेपर वाला वो ले जाता है कचरा समझ के, और वो सॉरी भी बोलता है और कहता है कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है कि जब भी ये जो प्लेयर है जो साइकिलिंग कर रहे हैं वो जब फिजिकली वीक हो जाते हैं तब उनको अपनी जो पोस्ट है उससे नीचे उतार दिया जाता है और इस येलो यूनिफॉर्म में डाल दिया जाता है, जो एक तरह से चपरासी का काम कर रहे हैं। ये जो नई लड़की है वो वेंडिंग मशीन में से फ्रूट लेने की ट्राई कर रही है, बट उसका जो फ्रूट है वो मेन कैरेक्टर की तरह ही स्टक हो जाता है। तो ये मेन कैरेक्टर नई लड़की की मदद करता है और इसी बीच ये जो 2 कैरेक्टर है वो बातें करने लगते हैं
और टर्न्स आउट कि जो मेन कैरेक्टर है उसका हमें नाम पता चलता है। ये जो लड़का है उसका नाम बिंगम है और ये जो लड़की है उसका नाम है एबी। बिंगम एबी की जो सिंगिंग है उसकी तारीफ करता है और कहता है कि एबी को ये जो हॉट शॉट टैलेंट शो है उसमें पार्ट लेना चाहिए, बट रूल ऐसा है कि उस टैलेंट शो में ऑडिशन के लिए आपके पास 12 मिलियन स्कोर होना चाहिए। बट बिंगम कहता है कि वो स्कोर एबी को गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि जब उसका भाई मरा था तब उसका जो स्कोर था वो बिंगम को ट्रांसफ़र हो गया था। एबी स्टार्टिंग में ना बोलती है कि बिंगम को ये जो अपना स्कोर है वो दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए, बट बिंगम को उन चीज़ों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और इतना इंसिस्ट करने के बाद एबी बिंगम से अपना स्कोर लेने के लिए मान जाती है और फाइनली बिंगम एबी को ऑडिशन पास गिफ्ट करता है, जिसके लिए उसका जो मोस्ट ऑफ स्कोर होता है वो डाउन चला जाता है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब एबी ऑडिशन देने जा रही है। एबी के साथ बिंगम भी जाता है और एबी बिंगम को पेपर पेंगुइन गिफ्ट करती है। एबी और बिंगम बैक स्टेज वेट कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ डिसाइडेड नहीं है कि पहले किसका ऑडिशन होगा, कौन पहले आया था। कट टू एक सिक्योरिटी का बंदा आता है जो एबी को कहता है कि जजेस उनको प्रीव्यू करना चाहते हैं। उसी बीच एक जो लड़की होती है वो एबी पे काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपना ऑडिशन देने के लिए वेट कर रही है। एबी तीनों जजेस के सामने काफ़ी नर्वस होके परफॉर्म करती है और अपना सॉन्ग गाती है। जो सॉन्ग उसने बाथरूम में गाया था वो काफ़ी अच्छी वॉइस में, काफ़ी मधुर आवाज़ में अपना सॉन्ग गाती है। बट इसी बीच जो जजेस होते हैं वो उसको अपने परफॉर्मेंस के बीच में ही रोक देते हैं और वो अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं। वो सारे के सारे लोग कहते हैं कि उसका सॉन्ग काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लॉन्ग टाइम में उन्होंने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। बट एक जज होता है वो उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है और एबी को कहता है कि अपने कपड़े उतारो, अपना टॉप लिफ्ट करो, जो एबी को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करवाता है। बट बाद में ये जो जजेस है वो ऐसा कहते हैं कि एबी की आवाज़ अच्छी तो है बट इतनी ग्रेट नहीं है, सिंगिंग ठीक ठाक है, बट ये जो ऑडिशन है उनमें जजेस को सिर्फ सिंगर ही मिले हैं और ये जो सिंगर है उनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। सो उनको कोई नई चीज़ चाहिए, कुछ नया चाहिए। इसके बाद जजेस कहते हैं कि वो एबी को इरोटिक सिनारियो में इमेजिन कर रहे थे। उनकी जो पर्सनालिटी है वो उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है और वो जैसे उनको देख रहे थे वो उनको नेकेड ही इमेजिन कर रहे थे। इससे एबी काफ़ी घबरा जाती है। एबी कुछ सोच नहीं पाती है कि वो क्या। तब ये जजेस एबी को ऑफर करते हैं कि वो एक पॉर्न स्टार बन जाए। वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं और जब लगता है कि एबी काफ़ी नर्वस हो रही है तब ये जजेस रिवील करते हैं कि उसको कभी पेडल नहीं करना पड़ेगा, उसको कभी ये जो साइकिलिंग रूम है उसमें मजदूरों की तरह अपने पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। और तभी एक रेवलेशन होता है कि ये जो ऑडियंस है, ये जो एबी का परफॉर्मेंस देख रही है एज एन ऑडियंस, और ये जो स्पॉटलाइट है वो इन सारे जो प्लेयर्स हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं मजदूर की तरह, उसी की वजह से चल रही है। और फाइनली इतने सारे प्रेशर में आके एबी ये जो उनका ऑफर है एक पॉर्न स्टार बनने का, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इसकी वजह से बिंगम जो एबी को बैक स्टेज देख रहा है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एबी को रोकने की ट्राई करता है, बट ये जो सिक्योरिटी है वो उसे अलग ही ले जाती है फोर्सफुली। कट टू बिंगम काफ़ी सैड हो गया है क्योंकि एबी ने सिंगिंग के बजाय एक पॉर्न स्टार बनना मंजूर समझा। एक स्क्रीन पे ऐड आती है जिसमें एबी जो अपनी न्यू लाइफस्टाइल है कि एज अ सेलिब्रिटी वो क्या करती है, उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, उसके बारे में अपना डिस्क्रिप्शन बताती है। वो ये कहती है कि उसको नए नए लोगों के साथ सेक्स करने को मिल रहा है, बट वो काफ़ी खुश है। फेस पे देखें तो वो खुश ज़रा भी नहीं लग रही है। बिंगम एबी की ऐड देखता है बिकॉज उसके पास अब स्कोर ही नहीं है। इसकी वजह से ये जो ऐड है वो चाहते हुए भी वो स्किप ज़रा भी नहीं कर सकता। उसको एबी का ये पॉर्न वीडियो देखना पड़ता है जिसमें एक जो बंदा होता है वो एबी से कई सारी चीज़ें फोर्सफुली करवाता है, ऐसा लगता है, जो बिंगम के लिए काफ़ी हार्ड होता है क्योंकि एबी एक तरह से बिंगम के लिए काफ़ी खास बन गई थी। एबी का जो टैलेंट था वो कहीं ना कहीं बिंगम को काफ़ी रियल लगता था और एबी का ये जो पॉर्न स्टार है वो बन जाना
बिंगम को अभी भी काफ़ी हर्ट कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद बिंगम काफ़ी फ्रीक आउट करता है, वो काफ़ी सैड हो जाता है और अपने आजू बाजू की जो स्क्रीन है वो तोड़ने लगता है, उस पर अपने हाथ पांव मारने लगता है। ये जो एक स्क्रीन होती है वो टूट जाती है इस डैमेज की वजह से, और इसका जो टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा, वो बिंगम ले लेता है। कट टू बिंगम नॉन स्टॉप पैडल कर रहा है, काफ़ी कम ब्रेक्स लेता है, काफ़ी कम टूथपेस्ट यूज़ करता है ताकि उसका स्कोर कम ना हो, और लोगों का बचा कुचा खाना भी वो खा जाता है ताकि उसको स्कोर यूज़ ना करना पड़े। इवन कोई भी वीडियो है वो स्किप नहीं करता। कट टू काफ़ी सारा टाइम हो जाता है और फाइनली बिंगम के पास इतना सारा स्कोर हो जाता है कि वो जो ऑडिशन है हॉट शॉट का उसमें पार्ट ले सके, और एबी की तरह बिंगम को इस ऑडिशन में हॉट शॉट के उसमें जाने का मौका मिलता है और बैक स्टेज खड़ा रह जाता है एक मूर्ति की तरह। कई सारा वक्त गुजर जाता है, कई सारे आई थिंक वीक्स गुजर जाते हैं। उसके बाद बिंगम को मौका मिलता है ऑडिशन देने का, क्योंकि जो जजेस थे वो एक एथनिक कंटेस्टेंट की तलाश में थे और बिंगम का जो स्किन कलर है वो एथनिक है। इसके बाद बिंगम अपना ऑडिशन स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में तो वो काफ़ी पागलों की तरह डांस करता है, बट फाइनली जो बिंगम होता है, जो कांच का टुकड़ा उसने अपने रूम में से उठाया था वो अपने गले के साइड में रख देता है और सबको कह देता है कि उन्होंने अगर उसका एक्ट रोकने की ट्राई की तो वो खुद को मार देगा। जजेस उसको कहते हैं कि उसे जो बोलना है वो बोल सकता है। इसके बाद जो बिंगम है उसके रैंट स्टार्ट हो जाती है। वो जो जजेस है उसको क्रिटिसाइज़ करता है कि आपके लिए तो हम जो कंटेस्टेंट है वो सिर्फ कचरा है, आपको सिर्फ टीआरपी चाहिए, आप हम जो करते हैं उसकी कोई चीज़ नहीं पड़ी, आपके लिए हम एक एंटरटेनमेंट है। वो बताता है कि ये जो सिस्टम है वो काफ़ी करप्ट है और इसी की वजह से उसकी काफ़ी कीमती चीज़ उससे छीन ली गई थी, जो चीज़ उसे काफ़ी रियल लगती थी। कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो जजेस है, ये जो कंटेस्टेंट है, पूरे के पूरे फेक हैं और इस दुनिया में कोई भी चीज़ रियल नहीं है, और गुस्से में वो कई सारी चीज़ें बोलता है। एंड फाइनली जो जजेस होते हैं वो उनकी बात सुनते हैं, बट सरप्राइजिंगली ये जो जजेस हैं वो बिंगम को कहते हैं कि उनको इनका ये जो एक्ट है वो काफ़ी पसंद आया, स्पेशली जब बिंगम ने खुद को जान से मारने की धमकी दी और उसको भी पता नहीं होता कि वो कैसे रिएक्ट करे। जजेस काफ़ी इंसिस्ट करते हैं एबी की तरह ही और बताते हैं कि ये जो उनका एंगर है, जो पैशन है, जो रियलिटी वो अपने एक्ट में लाते हैं वही उनको चाहिए, और वो ऑफर करते हैं कि हफ्ते में 30 मिनट के उनको ऐसे ही वीडियो बनाने पड़ेंगे। कट टू ऐसा मूवमेंट आता है जो आप ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं करते। बिंगम एबी की तरह ही ये जो जजेस है उनका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेता है। कट टू एक सीन आता है जिसमें एक जो बंदा है वो पैडल कर रहा है, इस पे वो बिंगम को देखता है। बिंगम काफ़ी गुस्से से ये जो प्लेयर है उसको इंसिस्ट करता है कि अपनी जो एआई है, जो अपना कार्टून कैरेक्टर है, उसके लिए एक्सेसरीज बाय कर ले, वरना वो खुद को जान से मार देगा। ये जो बिंगम का एड चल रहा होता है गेम से रिलेटेड, दूसरी साइड में ही एबी कार्टर होती है, उसका पॉर्न वीडियो चल रहा है जो काफ़ी आयरॉनिक है। कट टू बिंगम का सीन आ जाता है। बिंगम एक बड़े से हॉल के अंदर है जिसमें वो अपने लिए एक जूस का ग्लास भरता है। कांच का टुकड़ा है वो एक सूटकेस के अंदर बंद कर देता है और कांच के बाहर एक बड़ा सा जंगल देखता है और अपनी ये जो नई लाइफस्टाइल है वो एंजॉय करता है।